टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में साइंस केमिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसके तहत आज हम लोग उसके कॉन्सेप्टों को भी देखेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, जिसमें हम लोग तत्व यौगिक मिश्रण को देखेंगे, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखने का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। अब एक ही परमाणु से याद रहेगा आपको कि तत्व के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो तत्व किसे कहते हैं कि तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है जिसे अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो वो सभी समान गुण वाले होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो प्राकृतिक तत्व। तो तत्व क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग ना विभाजित कर सकते हैं और इसके जितने भी कण होते हैं वो समान गुण वाले होते हैं। कितने होते हैं, वो समान गुण वाले होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग तत्व कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही परमाणु से बना हुआ वो कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे के साथ कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में, दो चीज हम लोग समझते हैं, एक तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण। जैसे तत्व को हम लोगों ने देखा तो हमारे पास क्या है, एक यौगिक है और एक मिश्रण है। एक क्या है हमारे पास में, एक यौगिक है और एक मिश्रण है। अब जब आप यौगिक की परिभाषा को देखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के, दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और यौगिक का जो गुण होता है अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक निश्चित अनुपात में। जब निश्चित अनुपात में आएगा तभी एक नया प्रोडक्ट बनेगा, तभी एक समीकरण बनता है। जैसे देखते हैं हम लोग कुछ भी बनाते हैं H+O तो H2O बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं 2H2O। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका जो भी समीकरण बनेगा तो एक निश्चित अनुपात में जब है तो उसको यौगिक कहेंगे, और जब हम लोग मिश्रण बनाते हैं तो वहां पे हम लोग अनुपात नहीं देखते हैं। तो यहाँ आंसर में हमारा क्या, एक निश्चित अनुपात। तो निश्चित अनुपात में हम क्या लेके चलेंगे, यौगिक को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, तभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था मिश्रण की परिभाषा क्या था कि जब किसी दो शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें, जरूरी नहीं है एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बन जाएगा। हमारा यहाँ कि किसी भी अनुपात में, जब हम किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, मिश्रण बनाएगा। हमको शरबत बनाना है, चीनी डालिए, मन से पानी डालिए, मन से, कोई जरूरी नहीं है कि अनुपात में है, वो अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, आप अपने जरूरत के हिसाब से लीजिए, अपने मात्रा के अनुसार से लीजिए। तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। अब एक धातु है और एक अधातु है। धातु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि धातु में एक धातुई चमक होती है, उसको पीट कर चद्दर बनाया जा सकता है, उसमें लचीलापन होता है, उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। ये सारे धातु के गुण। उसके अपोजिट अधातु में लेते हैं कि उसमें चमक नहीं होती है, उसको पीट कर चद्दर नहीं बनाया जा सकता है, वो अधात वर्ध नहीं होता है, उसका तार लंबा नहीं खींचा जा सकता है। अब एक ऐसे पदार्थ आते हैं जिसमें धातु के भी गुण और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपधातु। उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है। चाहे एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा उपधातु। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। चलिए 5 क्या कहता है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। टीन, कॉपर, लेड, निकेल। अब प्रश्न संख्या 5 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लेड। लेड क्या होता है, यह लेड विद्युत का कुचालक होता है। लेड क्या होता है, विद्युत कुचालक होता है। बाकी जितने भी तत्व हैं यहाँ पे वो सारे सुचालक होते हैं।
टीन है, कॉपर है, निकेल है। कॉपर का तो आपका यूज भी किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं सब में कॉपर का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेड, जो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट देखिए, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? अब क्या है कि एक ग्रेफाइट, एक आयोडीन। हमने कहा कि धातु में धातुई चमक पाई जाती है, लेकिन दो एक्सेप्शन कर सकते हैं कि अधातु में भी धातुई चमक पाई जाती है। वो कौन से हैं? वो एक है ग्रेफाइट और एक आयोडीन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। कि ग्रेफाइट में भी देखिएगा कि एक चमक होती है और ये तो सुचालक भी होता है, और एक आयोडीन, ठीक है। तो इसमें भी धातुई चमक, एक चमक होता है, दोनों में एक चमक पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपर्युक्त दोनों। कि दोनों में धातुई चमक पाई जाती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी की तैयारी करें, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, तो वो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी के बाद अभी आपका 8 अक्टूबर को दक्षता का परीक्षा होने जा रहा है। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ना चाहते हैं या मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 के साथ। चलिए, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है हमारा? 7 कि निम्न में से कौन सी उपधातु है? हमने जस्ट अभी कहा था बिस्मती, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। तो ये सारे क्या है? ये सारे के सारे उपधातु हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? उपधातु है। उपधातु का क्या मतलब है? कि इसमें क्या है? धातु के भी गुण हैं और अधातु के भी गुण हैं। ये दोनों गुण जब मिल जाएगा तो उसको कहां रखेंगे? उपधातु की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? अब यौगिक में हमेशा याद रखिएगा कि यौगिक का जो गुण होता है, यौगिक का गुण सबसे पहले 2 या 2 से अधिक में बल से बनेगा, 2 या अधिक तत्वों से बनेगा, और ये जो जिन तत्वों से बनेगा, ये जो तत्वों से बनेगा, तो उसका जो गुण होगा वो क्या होगा? अलग होगा। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं, नमक, पानी डालते हैं, सबका स्वाद मौजूद रहता है, तो वो मिश्रण हो गया। लेकिन यौगिक में जो होता है वो प्रोडक्ट का गुण नहीं रहता, वो क्या था? नया पदार्थ बन जाता है। तो हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि यौगिक जब बनता है तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो गुण होता है उससे वह अलग होता है। अब देखिए निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? अब पहला क्या है आपका? वायु। तो वायु में आप अच्छे से जानते हैं कि सभी तत्वों का क्या है? मिश्रण है, सभी उसमें मौजूद रहते, तब ना आपको सांस लेना है तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, पौधे को सांस लेना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। चलिए, तो हमारा ना वायु है, पारा, ओजोन और अमोनिया। तो हमारा यौगिक क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अमोनिया हो जाएगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और ये नाइट्रोजन या हाइड्रोजन है, और अमोनिया क्या है? एक तरह से यूरिक है। तो ये क्या हमारा? NH3 अपने 2 तत्वों के गुण को नहीं दर्शाता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यौगिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी, अमोनिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखिए। जल एक यौगिक है। क्यों है यौगिक? क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक स्थानों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। अब गौर से देखिए, हमने कहा यौगिक है। जब यौगिक होगा तो इसमें क्या होगा? 2 या अधिक, 2 या अधिक। बात अगर जल की करें, H2O जल का समीकरण, तो इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो दोनों के बीच में क्या है? एक बॉन्डिंग है, जिसको कहते हैं H बॉन्ड। जिसको क्या कहते हैं? H बॉन्ड कहते हैं। अब इसको गौर से देखिए कि जल एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? इसलिए ये तो अवस्था के बारे में बतला रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, इसीलिए यह यौगिक नहीं है। इसलिए यह यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? एक रासायनिक बंधनों से जुड़ जाते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, लेकिन बनता क्या है? आपका जल बनता है, H2O बनता है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें न हाइड्रोजन का गुण न ऑक्सीजन का गुण, तो एक तीसरा पदार्थ बनता है। और तीसरा पदार्थ मतलब एक नया पदार्थ बनता है, जिसको जल कहते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यौगिक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हम यौगिक जल क्या है? जल तो पहले याद, जल एक यौगिक है। और क्यों यौगिक है? क्योंकि यह रासायनिक बंधों से जुड़ा हुआ 2 भिन्न तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10। चलिए प्रश्न संख्या 10 गौर से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
चलिए 10 क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, हीरा, संगमरमर, रेल, बालू और मानिक। सबसे पहले आप गौर से देखिएगा कि हीरा, हीरा क्या है, कार्बन का 2 अपर रूप है। हीरा क्या है, कार्बन का 2 अपर रूप है। संगमरमर क्या है, कैल्शियम में है, CaCO3, CaCO3 तो कैल्शियम में चला गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, आपके पास क्या बचा, बालू और मानिक। बालू और मानिक तो इसको लेके चलिए, रेल बालू क्या है, सिलिकॉन SiO2, SiO2 लिखते हैं। बच गया मानिक, तो मानिक क्या है, एल्युमिनियम है। अब गौर से मिलाइए इसको, ए का कहां दिए आप 4, बी का कहां दिए 1, सी का कहां दिए 2, डी का कहां दिए 3। अब मिलाइए कहां है आपका 4 4 4 1 1 1, तो ये आपका आंसर हो गया बी। आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो आसानी से मिला ले A to Z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। किसमें नहीं है, सीमेंट में, रेत में, मिट्टी के तेल में या कांच में, किसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो याद रखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जलने के लिए आवश्यक है। जहां ऑक्सीजन रहेगा वहीं ना जलेगा, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं। अब इसमें जलने से क्या चीज खतरनाक बन जाएगा, अगर सीमेंट है, रेत है, कांच है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब इससे हल्का क्वेश्चन क्या रहेगा, गौर से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, पानी, हाइड्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में कौन मिलता है, पानी मिलता है। कौन मिलता है, तीनों अवस्थाओं में पानी मिलता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। चलिए 13 को देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या। सबसे पहले तो हम जान लेंगे वायु क्या है, तो वायु तो मिश्रण है। चलिए हमारा आंसर यहां मिल गया। लेकिन अब थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है से बात करते हैं। हमने पढ़ा धातु, फिर पढ़ा हमने अधातु, दोनों के गुण को देखा। अब है एक मिश्र धातु, मिश्र धातु। ठीक है, अब क्या है, मिश्र धातु किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के वो समांगी मिश्रण से जो फिर पदार्थ बनता है नया, वो क्या होता है कि धातु से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो स्टेनलेस स्टील है, तो यहां इसमें क्या है, लोहा है प्लस क्रोमियम है, क्रोमियम है, फिर निकेल है। तो ये तीनों धातु से मिलकर बना, ये तीनों धातु से मिलकर क्या बना, स्टेनलेस स्टील। तो इसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मतलब क्या, धातुओं का मिश्रण। मिश्र धातु मतलब मिश्रण मिलना, धातुओं का मिलना। तो धातुओं का जो मिक्स करके बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, मिश्र धातु है, और वायु क्या है, मिश्रण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और न ही यौगिक। न इसमें तत्व है और न ही यौगिक है, तो कौन हो जाएगा, वायु। क्यों, वायु क्या है, वायु तो मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। जल क्या है, यौगिक है। पारा तत्व है, सोडियम क्लोराइड क्या है, यौगिक है। लेकिन वायु क्या है, मिश्रण है, न यह तत्व है न यौगिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 हम लोग बेसिक से देख रहे हैं, आज पहली कक्षा में है। हम लोग एक एक प्रश्नों को देखते रहेंगे, फिर साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग साथ साथ में देखने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, ठोस, तरल, गैस। तो 3 अवस्था तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं, ठोस प्लस द्रव प्लस गैस, ये तो 3 अवस्था। और चौथी अवस्था क्या है, ये प्लाज्मा अवस्था। और 5वीं अवस्था को भी जान लीजिए, उसको कहते हैं बोस-आइंस्टीन अवस्था। ठीक है, अब चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15 का सी, प्लाज्मा। की पदार्थ की चौथी अवस्था क्या हो जाएगा, ये प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। एकदम याद रखना है। चलिए कभी कभी होता है हम लोग हल्के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कंफ्यूजन में, तो याद रखेंगे चौथी अवस्था प्लाज्मा। 16 नंबर को देखिए, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। कौन सा एक यौगिक है, स्टील, पीतल, रेत, हीरा।
हीरा तो क्या हो जाएगा, तत्व में आ जाता है कार्बन के अपर रूप में। स्टील क्या हो जाता है, मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु। तो बचा कौन हमारे पास, रेत, SiO2, जिसको सिलिका भी करते हैं। तो रेत हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक। क्या हो जाएगा, यौगिक। तो हमारा आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17, विरंजक चूर्ण क्या है। प्रश्न संख्या 17 काफी इंपोर्टेंट। विरंजक चूर्ण क्या है, ये क्या है, एक यौगिक। क्या है, एक यौगिक। विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, ये ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है, मिश्रण है नहीं। बाकी कांच, पीतल, इस्पात ये तीनों हमने कहा मिश्रण है। इसमें भी इस्पात में हमने पहले ही कहा कि मिश्र धातु के रूप में हम उसको यूज करते हैं। पीतल का भी वही यूज करते हैं। कांच भी आपका क्या है, उसमें ऑक्सीजन के साथ मिश्रण बनता है, यौगिक बनता है। तो ये मिश्रण कौन सा नहीं है, तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। चलिए 19 को देखिए, बारूद क्या होता है। प्रश्न संख्या 19 को देखिए, बारूद क्या है, तो बारूद क्या है, मिश्रण है। क्योंकि इसमें जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, चाहे वो जिलेटिन हो जो आपका पटाखों में भी यूज होता है, तो ये बाकी कार्बन हो जो आपका पटाखा में भी यूज होता है, तो ये सारे क्या एक मिश्रण बनते हैं। जैसे आम घरों में भी बच्चे बना लेते हैं, बारूद उरूद से या माचिस की तिली से भी उसको लपेट के धागा वागा से बांध के लोग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बारूद क्या है, मिश्रण है। याद रखेंगे बारूद क्या है, मिश्रण। ये नहीं समझेंगे सर बारूद यौगिक, बारूद क्या है, मिश्रण है। चलिए प्रश्न संख्या 20, कोयला क्या है। प्रश्न संख्या 20 कोयला, हमने पहले ही कहा था कोयला मतलब कार्बन, और कार्बन के ही दो अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अच्छा एक चीज याद रखिएगा ग्रेफीन के बारे में, ग्रेफीन को भी कार्बन का तीसरा अपर रूप के रूप में ही जाना जाता है। तो चलिए हमारा यहाँ कोयला क्या आ जाएगा, कोयला सी। तो सी क्या आ जाएगा, तत्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, ये तत्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 के बाद प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, बतलाइए तेजी में। हीरा क्या है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हीरा कार्बन का अपर रूप है। तो जब कार्बन तत्व है तो हीरा भी क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। जब कार्बन तत्व है तो हीरा भी तत्व हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, किसने कहा था, इसे कनाद ने कहा था। कनाद ने क्या कहा था कि जितना भी पदार्थ है वो सारे क्या बने हुए हैं, सूक्ष्म कण से। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, उन्होंने कहा था कि विश्व का जितना भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कण से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 एक बार मैं फिर से बता दूं, जो भी साथी चैनल पे नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं और साथ ही साथ आपके शिक्षा विभाग से जुड़े हुए खबरें रहते हैं, तो वो आपका जॉब से जुड़ा हुआ मामला रहता है, तो मैं वो सारा चीज़ आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए 23 को देखिए, निम्न में से यौगिक कौन सा है, पारा, ओजोन, वायु। मैंने जस्ट हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा था। डी अमोनिया, अमोनिया क्या है, यौगिक है। अमोनिया क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। चलिए 24 नंबर को देखिए, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, मानिक, नीलम, पन्ना, हीरा। तभी जस्ट देखें ये सारा हम लोग देखें उसका, मानिक को भी हम लोगों ने क्या देखा था, एल्युमिनियम का। और यहाँ पे क्या लिखे थे, हीरा। तो हीरा हमारा क्या है, हीरा हमारा क्या है, तत्व है। क्योंकि कार्बन के दो पर रूप हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन तत्व तो हीरा भी तत्व। हीरा में भी क्या, सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा। परिभाषा जब देखते हैं ना, तत्व की, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही गुण वाले पदार्थों से मिला रहता है। तो ये क्या, हीरा। हीरा सिर्फ क्या है, एक ही पदार्थ जो कार्बन का अपर रूप है, तो उसमें उसके अलावा और कोई गुण पाया ही नहीं जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 के बाद प्रश्न संख्या 25। चलिए 25 को देखिए, वायु निम्न में से क्या है। जस्ट हम लोगों ने देखा वायु क्या था, मिश्रण था। तेजी से आप लोग कमेंट सेक्शन में करते चलिए, वायु क्या था, मिश्रण था। 26 को देखिए, कौन रासायनिक यौगिक है। तो रासायनिक, सबसे पहले तो इसमें यौगिक को तलाशिए। तो यौगिक कौन है इसमें,
अमोनिया है, और अमोनिया है तो क्या है, यौगिक का मतलब रासायनिक समीकरण ही बनेगा, रासायनिक समीकरण के द्वारा ही तो यौगिक बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 के बाद प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन मिश्रण है, दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक। बात मिश्रण की हो रही है तो मिश्रण हमारा कौन हो जाएगा, इस्पात। क्या हो जाएगा, याद है मिश्र धातु, मिश्रण है वहां पे, तो मिश्र धातु याद रखेंगे इस्पात को। 28 को देखिए, शुद्ध तत्व कौन सा है, कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध तत्व का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध तत्व कौन हो जाएगा, तो जो प्राकृतिक रूप से एक ही गुण वाले होंगे, प्राकृतिक रूप से एक ही गुण वाले होंगे, एक ही गुण वाले होंगे। तो एक ही गुण वाले क्या, कांच, सीमेंट, सोडियम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सोडियम तत्व है, हम लोग पढ़ते भी हैं। हाइड्रोजन बचपन में याद कीजिएगा, 9th-10th में आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन से इशारा करके आप लोग एकदम पूरा याद करते थे, 20 तक 30 तक याद करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 के बाद प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 को देखिए, 29 क्या है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, खनिज, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व। एक ही पदार्थ की बात हो रही है तो सीधा सीधा प्राकृतिक तत्व। और आज का अंतिम प्रश्न, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात, बात यहाँ निश्चित अनुपात, जब निश्चित अनुपात होती है तो यौगिक, जब निश्चित अनुपात होगा तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। ठीक है, तो इस नंबर को याद कर लीजिए। कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, किसी बैच में जुड़ना चाहते हैं, या आप मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे दक्षता परीक्षा हो, सीटेट परीक्षा हो, बीपीएससी के लिए एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, या आप इंटर एसएससी दे रहे हैं, वो आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।